हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक से क्या मापा जाता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, थोक मूल्य सूचकांक से क्या मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए, यानी थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। अगला प्रश्न है, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। प्रश्न है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। WPI का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। यह अप्रैल 2017 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, भारत में WPI का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न है, भारत में WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भारत में मुद्रास्फीति के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, यानी थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वह सामान जो थोक में बेचा जाता है और उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच कारोबार किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। WPI का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है। प्रश्न है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना कैसे की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, हर हफ्ते होती है, यानी थोक मूल्य सूचकांक की गणना हर हफ्ते होती है, इसलिए महंगाई दर का आकलन भी हफ्ते के दौरान कीमतों में हुए परिवर्तन दिखाता है। अगला प्रश्न है, भारत में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। प्रश्न है, भारत में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आर्थिक सलाहकार ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक यानी इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई दर किस राज्य में है। प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई दर किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, राजस्थान और हरियाणा देश, यानी भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई राजस्थान और हरियाणा में है। महंगाई में टॉप पर हैं राजस्थान, हरियाणा देश में महंगाई के लिहाज से
टॉप 5 राज्यों में पहले नंबर पर संयुक्त तौर पर राजस्थान और हरियाणा मौजूद हैं। भारत के सबसे महंगे 5 राज्यों में राजस्थान और हरियाणा के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की मुद्रास्फीति दर सबसे कम है? प्रश्न है, भारत में किस राज्य की मुद्रास्फीति दर सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दिल्ली। यानी भारत में दिल्ली राज्य की मुद्रास्फीति सबसे कम है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्यों में दिल्ली में मुद्रास्फीति की दर सबसे कम थी, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक थी। अगस्त 2023 में दिल्ली में मुद्रास्फीति दर 3.09% थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केरल की महंगाई कम क्यों है? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। प्रश्न है, केरल की महंगाई कम क्यों है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राज्य सरकार के प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के कारण। केरल में मुद्रास्फीति की दर देश में सबसे कम है। हम एक उपभोक्ता राज्य हैं, इसलिए मूल्य वृद्धि आमतौर पर हमारे राज्य में भी दिखाई देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुद्रास्फीति दर क्या है? प्रश्न है, वर्तमान में मुद्रास्फीति दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मई 2023 में 2 साल से अधिक के निचले स्तर 4.25%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मई 2023 में 2 साल से अधिक के निचले स्तर 4.25% पर आ गई। यह महत्वपूर्ण गिरावट अप्रैल 2022 में 7.79% के शिखर और जनवरी 2021 में 4.06% के निचले स्तर का अनुसरण करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिका में महंगाई दर कितना है? प्रश्न पूछा जा रहा है, अमेरिका में महंगाई दर कितना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4%। यानी अमेरिका में महंगाई दर 4% है। श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई में उपभोक्ता कीमतें मार्च 2021 के बाद से सबसे धीमी वार्षिक गति से बढ़ी हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने घोषणा की कि अमेरिकी मुद्रास्फीति दर अप्रैल महीने के 4.9% से घटकर 4% हो गई, जो 2 साल में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर क्या है? प्रश्न है, अमेरिका में 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3.7%। यानी अमेरिका में 2023 के लिए मुद्रास्फीति दर 3.7% है। 12 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में समाप्त 12 महीनों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.7% थी। यह पिछली अवधि में 3.7% के समान थी। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यानी भारत में मुद्रास्फीति के कारण
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राथमिक कारणों में से एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है, जो तब होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। यह अन्य कारकों के अलावा खर्च योग्य आय में वृद्धि, सरकारी खर्च या निर्यात में वृद्धि के कारण हो सकता है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।